हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम अनुवाद के रूप में देखेंगे कि इसका अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो इससे पहले वीडियो शुरू हो, यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में एक घंटी का निशान है, उसे भी आप टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान की। तो सभी टेंस के सभी कुछ न कुछ जो टेंस होते हैं उनके पहचान होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ता है, ती है, क्रिया के अंत में आता है। कंटिन्यूअस है तो रहा है, रही है या कार्य का जारी होना पाया जाता है। तो उसी प्रकार प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है उसकी भी कुछ पहचान है। तो पहचान है कि इसमें कर, पर, हुए, अधिकांश जो क्रिया है उसमें कर, पर, हुए करके आता है। तो ये जो पर वाला और कर वाला काम है वो पता चलता है परफेक्ट पार्टिसिपल में भी आता है। तो कन्फ्यूजन होता है कि वो परफेक्ट पार्टिसिपल है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कैसे पहचानेंगे। तो अब एक दूसरा इसका विकल्प है पहचानने का कि दो कार्य होता रहता है, दो कार्य हो रहा है और दोनों कार्य पता चलता है कि एक ही साथ हो रहा हो और ये कार्य हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन होता रहता है। जैसे हम यात्रा कर रहे हों, गाना सुन रहे हों, तो जब यात्रा कर रहे हैं उसी समय गाना भी सुन रहे हैं, तो यात्रा करने और गाना सुनने का भी कार्य कहीं साथ हो रहा है। काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो काम करना भी जारी है और दूसरे से बात करना भी जारी है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत आता है। दूसरा है कि एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। जैसे शेर देखकर हिरन भाग गया, तो जब शेर को हिरन ने देखा तो उसके आने का इंतजार नहीं किया, देखते ही भाग गया। तो देखने और भागने के बीच में जो समय का अंतर है वह नहीं के बराबर है। तो इस प्रकार इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और आइए देखते हैं कि कुछ इसका उदाहरण के रूप में, इसका एग्जाम्पल कुछ हम अनुवाद के रूप में करते हैं और देखते हैं कैसे इसका अनुवाद होता है। तो सबसे पहले जो पहचान इसका है तो कुछ कर होता है, पर होता है और हुए होता है, ये हैं। तो इसमें हम लोग पहले कर और पर का देखेंगे, हुए इसके पश्चात देखते हैं। तो जैसे दिया है भूखा होने पर हम भोजन किए, तो यहाँ ध्यान देते हैं भूखा होने पर हम भोजन किए। तो अभी भूख लगी हुई है, भूख मिटा हुआ नहीं है, भूख लगने का काम जारी है, उसी में हम भोजन कर रहे हैं। अगर भूख मिट जाती हम भोजन करते तो कोई मतलब नहीं है। भूख मिट जाएगी तो भूखे नहीं लगेगा, आपको भोजन करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो भूख लगा हुआ है और उसी में हम भोजन कर रहे हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और इसमें देखिए पर, होने पर, तो भूखा होने पर हम भोजन किए, तो यहाँ पर का जो पहचान है यहाँ पर आ रहा है। तो अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर हम बनाते कैसे हैं। तो जब अगर कर और पर आता है उसमें, तो कर पर के लिए इसको हुए को अभी हटाते हैं, देखते हैं इसको बाद में। तो कर और पर के लिए है, सबसे पहले हम भी में फर्स्ट यानी भी फर्स्ट फॉर्म और उसी में हम आईएनजी जोड़ते हैं। उसके पश्चात जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है या जो भी अदर वर्ड होगा उसको लिखेंगे। उसके पश्चात दूसरा जो सेंटेंस होता है अदर सेंटेंस, उसको लिख देते हैं। जैसे दिया है कि भूखा होने पर हम भोजन किए, तो होने पर, अब इसमें यह ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट होता है दोनों एक ही होता है। यानी भूखा मैं, यानी हम सब भूखे हैं और हम ही सब भोजन किए, तो भूख भी हमें ही लगी है और हम ही भोजन कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट एक ही हो रहा है। तो जैसे देखते हैं दिया है कि भूखा होने पर हम भोजन किए, तो यहाँ पर जो होना यह वर्ब फर्स्ट फॉर्म का काम करेगा। तो यहाँ होना की अंग्रेजी बी लिख देंगे और उसी में हमको आईएनजी जोड़ देना है, बीइंग। अब क्या होने पर, यानी होने पर यहाँ बीइंग मतलब दोनों का अंग्रेजी हो गया, होने पर की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। और भूखा की अंग्रेजी जो होता है वह लिख देंगे, तो हंग्री, बीइंग हंग्री, कॉमा लगा देंगे। हम सब भोजन किए, तो जिस टेंस में बना देंगे सब्जेक्ट, उसके पश्चात जो भी वर्ब है ऑब्जेक्ट है उस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा बी एट और फुल।
हम सब भोजन किए, या वी टुक फूड, यह भी हो सकता है। आगे दे रहा है कि प्यासा होने पर मैं पानी पिया, तो यहाँ प्यास लगी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि प्यास मिट गई तब मैंने पानी पिया, प्यास लगने का काम जारी है, उसी में मैं पानी पी रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हो जाएगा बीइंग थर्स्टी, प्यासा होने पर मैं पानी पिया, तो सब्जेक्ट यही है, यानी प्यास भी मुझे ही लगी है और पानी पीने का काम भी मैं ही कर रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा आई ड्रैंक वाटर। तो गया बीइंग थर्स्टी, प्यासा होने पर, आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। आगे देखते हैं कि शेर देखकर हिरन भाग गया। तो यहाँ पर देखिए शेर देखकर, जैसे ही शेर को उसने देखा भागना शुरू कर दिया, तो अभी एक काम समाप्त हुआ तभी दूसरा शुरू हो गया। दोनों के बीच में जो अंतर है वह 9 के बराबर है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यानी देखना, देखना सी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सीइंग, तो सीइंग अ लायन, ये हो गया शेर देखकर, तो सीइंग अ लायन, शेर देखकर हिरन भाग गया, तो द डियर रैन अवे, ये हो गया शेर को देखकर हिरन भाग गया। तो इसमें जो पार्टिसिपल का कार्य वह बीइंग, यहाँ पर भी बीइंग, यहाँ पर भी जो है सीइंग, ये पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है। फिर देखते हैं शोर सुनकर बच्चा जग गया। तो अब बच्चा सोया हुआ था, शोर सुना और शोर सुनते ही वह जग गया। तो शोर सुनने और जगने में अंतर जो है समय का बिल्कुल 0 के बराबर है। तो फिर यहाँ पर सुनने की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे हियर और उसी में आईएनजी। अब क्या सुनकर, तो हियरिंग द नॉइज, यानी बच्चा ही शोर सुना है और बच्चा ही जग गया, तो हियरिंग द नॉइज। उसके पश्चात जो सब्जेक्ट है बच्चा, बच्चा लिख देंगे, उसके बाद जग गया, तो यहाँ हो जाएगा द बेबी गॉट अप या वोक अप। पुनः देखते हैं कि धुआं देखकर लोग चिल्लाए। तो जैसे ही धुआं को लोगों ने देखा वैसे ही चिल्लाना शुरू कर दिया। तो धुआं को, ऐसा नहीं है कि धुआं समाप्त हो गया तब चिल्लाना शुरू किया, देख रहे हैं और चिल्लाना शुरू कर दिए। तो फिर यहाँ देख कर, तो देखने की अंग्रेजी सी और उसी में आईएनजी, तो सीइंग द स्मोक, ये हो गया धुआं देखकर लोग चिल्लाए, द पीपल शाउटेड। तो धुआं को देखने का कार्य भी लोगों ने किया और चिल्लाने का भी काम उन्होंने किया। तो दोनों कार्य लगभग एक ही साथ हो रहा है, जैसे देख रहे हैं, धुआं देख भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं। यहाँ है कि उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मैं रो पड़ा, यानी वह अपनी जो भी स्टोरी थी सुना रही थी, बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी थी, दुख भरी कहानी थी, और उस कहानी को सुनते सुनते मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। तो उस प्रकार उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मैं रो पड़ा। तो यहाँ पर सुनकर, फिर यहाँ हो जाएगा हियर और उसी में आईएनजी जोड़ देंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो हियरिंग, उसकी दुख भरी कहानी सुनकर, तो यहाँ हर या हिज दोनों में से लगा सकते हैं। तो हर ट्रेजिक स्टोरी, मैं रो पड़ा, आई वेप्ट, मैं रो पड़ा। तो इस प्रकार ये कुछ इसके कर और पर के एग्जाम्पल थे। अब आइए हुए का जो एग्जाम्पल है वह भी देखते हैं। तो आइए अब हम हुए वाले एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर वाक्य में हुए आता हो, जैसे मैं एक व्यक्ति को दौड़ते हुए देखा, यहाँ दौड़ते हुए इस प्रकार से आया हुआ है। तो हुए वाले अगर वाक्य में आता है तो कैसे बनाते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस जो भी वर्ब होगा, यानी जो भी, अब पास्ट इंडिफिनिट में है तो सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम जिस चीज़ को देखे हैं उसी का जो कार्य है वह जारी है, तो उसी में हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख करके और उसी में हम आईएनजी जोड़ते हैं।
और बाकी जो भी बच जाएगा हम लिखेंगे। जैसे दिया है कि मैंने एक व्यक्ति को देखा, अब यह दौड़ते हुए हटा देना है। मैं एक व्यक्ति को देखा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है कि मैंने एक व्यक्ति को देखा, आई सॉ अ मैन। तो जब मैं उस व्यक्ति को देखा तो वह दौड़ रहा था, उसका कार्य जारी था, वही पार्टिसिपल है कि जो दौड़ने का कार्य उसका है, वो दौड़ना ही उसका पार्टिसिपल है कि जब मैं उसे देखा तो वह भाग रहा था। तो दोनों, यानी मैं देखा और देख भी रहा हूँ और वह भाग भी रहा है। तो उसी प्रकार यह बनना है कि देखने का काम यानी सब्जेक्ट आई, यहाँ हो जाएगा सॉ और मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा। अब इसी व्यक्ति का काम है कि जारी है ये, तो यहीं पर यह जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख करके आईएनजी लिख देंगे। आई सॉ अ मैन रनिंग, मैंने एक व्यक्ति को भागते हुए देखा। आगे दिया है कि मैं कुछ बच्चों को खेलते हुए पाया, यानी मैंने कुछ बच्चों को पाया और वे खेल रहे थे, यानी उनका कार्य जारी था। तो यही जो खेलते हुए है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहाँ भी हो जाएगा आई फाउंड सम चिल्ड्रेन, आई सॉ सम चिल्ड्रेन या आई फाउंड सम चिल्ड्रेन, मैंने कुछ बच्चों को पाया। अब इनका कार्य जारी था, तो यहीं पर यह क्रिया लिख करके और आईएनजी जोड़ देते हैं, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और उसी में आईएनजी। तो आई फाउंड सम चिल्ड्रेन प्लेइंग, मैं कुछ बच्चों को खेलते हुए पाया। तो जब मैं बच्चों को देखा तो वे खेल रहे थे, उनका कार्य जारी था और यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे देखते हैं कि अध्यापक ने परीक्षार्थी को नकल करते हुए पकड़ा। तो अध्यापक ने परीक्षार्थी को पकड़ा, तो जब पकड़ा तो उसका काम जो था नकल करने का जारी था। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कि द टीचर caught the examinee copying, यानी उसके नकल करने का कार्य जारी था। तो द टीचर कॉट द एग्जामिनी कॉपिंग, यानी वह कॉपी कर रहा था। उसने मुझे गीत गाते हुए सुना, यानी उसने मुझे सुना, तो जब मुझे सुना तो मेरा गीत गाने का कार्य जारी था, तो जो जारी था वही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ही सुना पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हियर्ड, तो ही हियर्ड, उसने सुना, किसे सुना, तो मुझे सुना, ऑब्जेक्ट का कार्य मी। उसके पश्चात है गाते हुए, तो सिंगिंग, तो ही हियर्ड मी सिंगिंग, उसने मुझे गाते हुए सुना। कभी कभी ऐसे भी वाक्य आते हैं कि भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं, या इसका एक और भी हो सकता है कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं। तो जो भौंकने वाले कुत्ते हैं उसको भी हम पार्टिसिपल में बनाते हैं, तो ये होता है बार्किंग डॉग्स, ये हो जाएगा बार्किंग डॉग्स। भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, तो कभी कभी या शायद ही इसका होता है सेल्डम। और ये होता है बाइट, बाइट मतलब होता है दांत से काटना, तो इसलिए बाइट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, डॉग्स प्लूरल नंबर में है, इसलिए केवल BITES नहीं लगा हुआ है। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं या कभी कभी काटते हैं। आगे दिया है कि हमें चलती हुई ट्रेन से नहीं कूदना चाहिए, कि अगर ट्रेन चल रही है और उसी में हम कूद जाएं तो दूसरा कार्य उसमें नहीं करना है। तो यानी जो हमें चलती हुई ट्रेन, तो जो चलती हुई ट्रेन है वही पार्टिसिपल में है, तो हमें नहीं कूदना चाहिए। वी मस्ट नॉट जंप फ्रॉम दी रनिंग ट्रेन।
तो वी मस्ट नॉट जंप फ्रॉम द रनिंग ट्रेन, कि हमें रनिंग ट्रेन यानी जो चलती हुई ट्रेन है, दौड़ती हुई ट्रेन है, उससे हमें नहीं कूदना चाहिए। तो यहाँ जो रनिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस प्रकार कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल हुए। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो पुनः मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।